आप लोग कहाँ जा रहे हो सज धज के? विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए। तो कहाँ जा रहे हो? इधर से किधर निकलेंगे हम लोग? पेनवंडा जा रहे हो आप लोग? अच्छा, तो आप लोग इसी गांव में रहते हो? जी। ठीक है। तो विश्व आदिवासी दिवस में मूलतः हम लोग क्या करते हैं, जानकारी है? कि पूरे गांव वाले जितने हम लोग अपना जो परंपरा जो हम लोग का है, हम लोग का जो पारंपरिक वेशभूषा है जो हम लोग पहनते हैं, जैसे अभी आप लोग पहने हुए हो, ये सारा पहन के देखो, इसको भी आप लिए हो, है ना? ये नाचने के दौरान हम लोग बस्तर में इसको उपयोग में लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको क्या बोलते हैं? गोंडी से गुज्जुर बोलते हैं ना, ठीक है ना? तो इसको लेके आप लोग नृत्य करने वाले हो, पारंपरिक नृत्य करने वाले हो ना? तो ये जो आदिवासी दिवस में जो कि पूरा विश्व मनाता है, ठीक है ना? आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त को हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा आदिवासी वर्ग है, हम लोग सब क्या करते हैं, अपने अपने गाँवों में अपने परिवार के साथ, अपने समूह के साथ एक सुर में, एक ताल में मिलजुल कर एकता को दिखाते हुए आदिवासी दिवस को मनाते हैं, ठीक है ना? आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। मित्रों, आपके स्क्रीन पर घने जंगलों के बीचों बीच पहाड़ को चीरती एक पक्की सड़क और उसमें एक भीड़ आगे की ओर बढ़ रही है और इस भीड़ के आगे सुरक्षाकर्मी अपने हथियार से लैस सुरक्षा प्रदान करते हुए वो भी उस भीड़ को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप मुझे भी देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह हथियारबंद जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं आखिर क्यों है, ये शायद आप अवश्य जानते होंगे। नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर आपका होस्ट। आज मैं आपको दूर नक्सलगढ़ इलाके से सीधा लाइव विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे इनके जो संस्कार हैं, इनकी जो संस्कृति है और जिस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग और उसका दक्षिण बस्तर हिस्सा, जी हाँ मैं दंतेवाड़ा की बात कर रहा हूँ, मैं विश्व आदिवासी दिवस के इस भव्य रैली में उनके साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा से आदिवासियों के लिए काम करता रहा हूँ, तो जब भी उनके निजी आयोजनों में ऐसा जब भी कुछ होता है तो वह मुझे आमंत्रण अवश्य करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह जो भीड़ है जिसमें गोंड समाज के युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा में अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ झूमते हुए, गाते हुए एक क्रमबद्ध तरीके से आगे लगातार बढ़ रहे हैं। और साथ में आप देख पा रहे होंगे उस भीड़ में एक छोटा सा बैनर, जी हाँ वह बैनर जिसमें हमारे बिरसा मुंडा साहब, जिनको ये अपना भगवान मानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा और गुंडाधर, और साथ ही हमारे संविधान के जो रचयिता हैं डॉक्टर भीमा साहब अम्बेडकर जी, उनकी प्रतिमा को आगे लेकर भीड़ को नेतृत्व करते हुए आगे की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर विश्व आदिवासी दिवस में इनकी जो यह रैली चल रही है, इसका मंशा क्या है, आखिर वह क्या संदेश देना चाह रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब यह रैली जिस भी किसी गांव से गुजरती है, उस गांव के लोग इस रैली में, इस भीड़ में अपने एकता को दिखाते हुए, संगठन के भाव को रखते हुए सम्मिलित होते चले जाते हैं। यह नज़ारा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं यह क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील है और आप बिना जानकारी के, बिना इनके सहयोग से आप इस क्षेत्र में शायद पहुंच पाने की जो आपकी मंशा है बहुत कम हो जाती है।
मित्रों, विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है और इसका एक ही लक्ष्य है, वो आप जानते हैं। इनका लक्ष्य है कि इनके जो अपने अधिकार हैं, इनकी जो अपनी अस्तित्व है, इनकी अखंडता संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए यह आज के दिन अपने अपने सक्षमता के अनुसार पूरा संदेश दुनिया को देते हैं। इस विशेष दक्षिण बस्तर के इस गांव में विश्व आदिवासी दिवस मनाने से पूर्व जो इनकी विधि है, जो इनकी परंपरा है, उसे अभी आप देखने और समझने वाले हैं। मुझे लगता है आज तक YouTube के इतिहास में शायद ही किसी ने इसे रखा होगा। आप नगर में देख सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में देख सकते हैं, पर वास्तविक तरीके से ये अपने कुल देवताओं को याद करते हुए, अपने इष्ट देवताओं को एक निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से, उनके अनुमति लेते हुए अपने शुभ कार्यों को आगे करते हैं। जैसे आप यहाँ भी देखेंगे किस तरीके से पूजन के पश्चात इनके जो पेरमा होते हैं, उनके गायता पुजारी जो होते हैं, उनके देख रेख में उनके गांव के नेतृत्व करने वाले जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सयान हैं, उनके संरक्षण में ये पूरी की पूरी चीज़ें की जाती है। आप इसे देखिए, समझिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर अवश्य करिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने इस परिवार को, जी हाँ, विलेज एक्सप्लोरर का जो परिवार है, उसको आप और आगे बढ़ाइए। और ये आगे तभी बढ़ सकता है जब आप इसमें जुड़ेंगे। यानी अगर आप अपना प्यार भरा सब्सक्रिप्शन अगर अपने इस चैनल को देते हैं, तो इस तरीके की जो अनदेखी चीज़ें हैं, जो अनछुए विषय वस्तु हैं, मेरे माध्यम से आप सभी को निरंतर समय रहते मिलता रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिए और इस खूबसूरत, अनछुई, अनकही दृश्य और इनके चली आ रही सदियों पुरानी परंपरा को आप इस वीडियो के माध्यम से वापस देख और समझ सकते हैं। और इनका जो संदेश है वो भी आप सुनने वाले हैं। मित्रों, इसकी मैंने 2 कड़ी बनाई है। अगले कड़ी में आप देखेंगे ये किस तरीके से रैली होने के पश्चात, यानी पहले पूजन, और पूजन का स्थान जिसे ये देवगुड़ी बोलते हैं, पेनकांडा भी बोलते हैं, वहाँ विधिवत तरीके से अपने गांव के जो पेरमा होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वो पूजा पाठ करने के पश्चात फिर एक रैली पूरे गांव भर चारों ओर घुमाई जाती है। लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, उनका अपना नारा होता है। उसके पश्चात एक विशेष स्थान पर वो जाते हैं, एकत्रित होते हैं, उद्बोधन होता है। उस विषय वस्तु को उनके अपने क्षेत्रीय भाषा में समझाया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, और उसके पश्चात वो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और फिर एक साथ भोजन कर वापस अपने अपने घर एक मजबूत संदेश के साथ पूरे विश्व को देते हुए अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। झाल बंदित नीवा जेला याद है वासी थे नाल के जांडी की किंते पेन हो के जांडी की किंते जेला तंडी का खड़गत की जांडी की आंखों भम भम तो
तु अतु नदी लीवा कुर्गत मानि मासुदायम तोरो झीला तनी पापड़ कत जे उड़न जगवन तनी के कड़कत टांगल कोटी जुवर कोटी एटड़ कोटी नोटी कर कोटी तोंती के झीला के कड़गुद्दा तोंती के कड़कत के कल बढ़िया अयो कुमाना गेले बसे अच्छा अरे बोल रहा है कि ऊपर फेंक रहा है अयो सॉरी बाउंड तो कौन सब सही बात है दोन नारियल वटा गिंजू नारियल कल परवाटी मो ठीक है पेन पूजा बिहार पेन पूजा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी विश्व दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी विश्व दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडा दूर हमर रहे हमर रहे हमर रहे। गुंडा दूर हमर रहे हमर रहे हमर रहे। बिरसा मुंडा हमर रहे हमर रहे हमर रहे। बिरसा मुंडा हमर रहे हमर रहे हमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमर रहे हमर रहे हमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमर रहे हमर रहे हमर रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। उसको रोक के कर दोस्तों आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे श्रीमान मुन्ना मरकम दादा हैं और उन्हीं के गांव में हम लोग पैतृक गांव में उपस्थित हुए हैं। 9 अगस्त जैसा कि हम सभी जानते हैं आज विश्व आदिवासी दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस पर हमारे सारे गांव के युवा सयान सभी हैं। हम दादा से चाहेंगे कि आज जो विश्व आदिवासी दिवस है इसके उपलक्ष्य में दादा अपने गांव में क्या क्या करवाने वाले हैं और दादा का क्या मंशा है आने वाले समय में इसके माध्यम से हमारा जो आदिवासी वर्ग है, हमारा जो आदिवासी समाज है, उसके लिए दादा क्या संदेश पूरा दुनिया को देना चाहते हैं। हम डायरेक्ट मुन्ना भैया से बात करेंगे। मुन्ना भैया आपका स्वागत है। आज हम लोग पूरे विश्व में आज आदिवासी को लेकर पूरे हमारे विश्व के जितने जो आदिवासी भाई बहन, हमारी सुरक्षा तो हमी को करना है। हमारी परिवार की सुरक्षा, जल जंगल की सुरक्षा हमी को करना है। इसीलिए हम पूरे आज यहाँ लगातार 3 वर्षों से हम लोग इस ग्राम पंचायत में मसेनार, गंजेनार, दुगेली, मोलोसनार ऐसे 4-5 गांव के लोग हम लोग यहाँ से गंजेनार से चालू किए हैं, जहाँ पे हमारी परिवार की सुरक्षा, हमारी आस्था की सुरक्षा, हमारी प्राकृतिक पूजा हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। इसीलिए करते आ रहे हैं हम लोग क्योंकि हमको अगर हमारे जो छोटे जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ है या छोटे हमारे जो भाई लोग हैं, वो अगर आज हम लोग अगर इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, ये आदिवासी दिवस पूरे हिंदुस्तान में क्यों मनाया जाता है और 9 तारीख को क्यों, 9 अगस्त को क्यों, ये सबको लेकर हम लोग अभी क्या है
वहाँ पे एक मंच पंडाल रखे हैं, वहाँ पे हम लोग सब एक 2-2 मिनट का सभी हम लोग बोले कि 9 अगस्त क्यों मनाया जाता है हमारे आदिवासियों के बारे में, उस चीज़ के लोग हम लोग वहाँ पे आपके सामने रखेंगे। दोस्तों जैसा कि अभी मुन्ना भैया बता रहे थे कि हर एक आयोजन का अपना एक मंशा होता है, एक लक्ष्य होता है, और ख़ास करके आप जानते हैं कि आदिकाल से अगर कोई एक समाज आज भी चिर निरंतर अपने संस्कृति को, अपने समाज को अगर अपने तरीके से बचाया हुआ है, वह है आदिवासी समाज। और जैसा कि आप सामने में आप देख रहे होंगे, यह जो प्रतिमाएं, ये छवि जो लगी हुई है, ये हमारे आदिवासी वर्ग के लिए आज से नहीं, शुरू से इन्होंने अपना योगदान देते आए हैं। जिसमें कि हमारे बिरसा मुंडा साहब हैं, बाबा अम्बेडकर जी हैं, बगल में हमारे गुंडाधर जी हैं। तो इनका जो लक्ष्य था, इनका जो सपना था, इनके जो अपने सोच थे, उस सोच को ज़मीन पर उतारने के लिए मुन्ना भैया जैसे, और हमारे और भी सामने में राजू भैया हैं, दादा आपका क्या नाम है? कामू दादा हैं, हमारे सभी के सभी हमारे जो गांव के जो हमारे युवा हैं और हमारे जो बच्चे हैं, इसी के माध्यम से, हमारे बड़ों के मार्गदर्शन के माध्यम से इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। अपना जल, जंगल और ज़मीन, जो कि प्रकृति के ये पुजारी हैं, पूजक हैं, साधक हैं, इनके माध्यम से ही आज पूरा का पूरा विश्व में अगर हम देखते हैं तो इनका जो योगदान है, अगर मैं शब्दों में कहूँ तो बहुत कम है। अभी आगे के आयोजनों को हम लोग भैया के नेतृत्व में, कामू कुंजाम भैया के नेतृत्व में, राजू भैया हैं और भी हमारे जितने भी हमारे बहन हैं, भाई हैं, हमारे बाकी जो वनवासी आदिवासी जो हमारा परिवार है, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस सादगी के साथ, किस निस्वार्थ भावना के साथ, समर्पण भाव के साथ चीज़ों को करते हैं। आज आप देखेंगे, आप ऐसे नगर में कई जगह आप देखे होंगे, लेकिन घने जंगलों के बीचों बीच वास्तविक रूप से जिस तरीके से ये करते हैं, उसे हमें सीखने की आवश्यकता है। उस सीख को लेके हमें इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आप बने रहिए और आने वाले समय में अभी हम पूरा विस्तृत से इसके बारे में भैया के माध्यम से हम लोग जानेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहचान रहे हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं वृक्षारोपण हमारे पेरमा दादा के द्वारा किया जा रहा है और साथ में हमारे कामू दादा हैं और मुन्ना भैया भी। मुन्ना भैया कहाँ गए? मैं हूँ ना, में हैं, पहचान में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। ये वृक्षारोपण जो है अपने कौन की तरह प्रकृति ये देखिए, फलदार आम के वृक्ष लगाया जा रहा है आज के दिन। और एक साफ संदेश है कि जिस तरीके से पेड़ जो है हमेशा हमारे वातावरण को अपने फल से, अपने लकड़ी से, अपने पत्र से हमेशा से हमें सृजन करते रहते हैं, हमेशा देने का कार्य करते हैं। इसी भाव जो है हमारा आदिवासी वर्ग भी उसी भाव को लेकर हमेशा से आगे बढ़ता रहा है। देखिए, पेड़ का वृक्ष मतलब पेड़ का जो है हमारे जो आदिवासियों का एक संघ है, जिसको हम कुछ भी काम करने के पहले एक संदेश देते हैं जी। और ये जो जल, जंगल, जमीन की हवान के लिए करते हैं, तो हम संघ के माध्यम से उसको बजाया जाए थोड़ा लंबा बात। ये हमारा पिगुल है, हमारा संघ वो है, संदेश होता है कि अगर इसके बाद जो है हमारा जो भी कार्य होता है, इसको हम लोग इससे चालू करते हैं। और दोस्तों, जैसे कामू दादा बता रहे थे, दादा थोड़ा दिखा, ये किससे बना दादा? ये बांस ताड़ का जो पत्ता है, ताड़ का जो पत्ता है उससे बनाया जाता है, और एक बांस का भी बनता है। ये जो इसमें जो लगाया गया है जो है ना, उसका जो फूकने के लिए, ये बांस का है। तो इसको जो हम लोग क्या है शिकार जाते हैं, जैसे वनवास जो है, हमारे जो प्राकृतिक की जो भी कार्य हो जाता है जी जी, चालू करने के पहले इसको हम लोग संघ के माध्यम से इसको हवान करते हैं, फूकते हैं। फूकने के बाद जो है हम लोग चले जाते हैं जी जी। तो जो भी जैसे कुछ मिलता है हम लोग को, जो प्राप्त होता है, तो उस समय भी हम लोग इसको फूका जाता है। और जैसे हम लोग बीज बिटाते हैं, बीज समय भी उसका अलग शंख होता है, उसको हम लोग पुचाते हैं, और साल में एक बार वो शंख निकलता है। मतलब दादा, आपका कहने का अर्थ है हम जो भी शुभ कार्य करते हैं अपने समाज, शुभ कार्य करने के पहले हम लोग तो शंखनाद जो किया जाता है, शंखनाद जो है, शंखनाद करने का अर्थ है कि कार्य अब हमारा शुभारंभ होने वाला है। और यही एक बड़ा संदेश है। दोस्तों, देख सकते हैं कितना सुंदर
ये मतलब ताड़ के पत्र से बना हुआ है और साथ में बांस का यूज, मतलब इसी से आप अंदाजा का लगा सकते हैं कि प्रकृति से जो जुड़ा हुआ जो चीज है, सिर्फ अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपको दक्षिण बस्तर में एक बार अवश्य आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड लेवल का आप ही ज्यादा जान कर पाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं जान पाएंगे। मेरे पास खबर है, अपना दावा हम लोग जरूर कर रहे हैं। बैठो। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी विश्व दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी विश्व दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंडा दूर हमर रहे, अमर रहे अमर रहे, गुंडा दूर हमर रहे, अमर रहे अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा हमर रहे, अमर रहे अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा हमर रहे, अमर रहे अमर रहे। संविधान हमर रहे। हम करेंगे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे जल जंगल जमीन की रक्षा तो मित्रों, आपने देखा किस तरीके से विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर हमेशा की तरह यह इसे भी एक शुभ कार्य समझते हैं, क्योंकि यह दिवस इनको इनके अधिकार के लिए प्रेरित करता है। इनके संस्कृति, इनकी सभ्यता, इनके विधिवत चली आ रही कई वर्षों पुरानी, वर्षों कहना गलत होगा, सदियों पुरानी जो इनके परंपरा है, उसको बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व, अपने अखंडता के लिए, अपने संप्रभुता के लिए यह आज इस रैली के माध्यम से अपने पूरे गांव के लोगों को, अपने परिवारों को और पूरे दुनिया को संदेश दे रहे हैं। मित्रों, अपने चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगले कड़ी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें आदिवासियत की वो सारी चीज़ें, उनकी पूरी बखान, उनके हर एक चीज़ की जानकारी उनके युवा चेहरों के संग एक वार्तालाप के मध्य रहेगी। तो आप अवश्य देखिएगा।